हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं छोटे बच्चों के लिए बड़े हरूफ से आदिश-काल कैसे लिखी जाती है वो बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अलिफ। अलिफ के बाद लफ्ज़ आता है अलिफ मद आ। बच्चों को कैसे बताया जाए कि बे के साथ उसकी आदिश-काल को कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों को बताएं कि पहले पूरा बे लिखा जाता है, फिर इसको हाफ करके लिखें तो इसकी आदिश-काल बन जाती है बा। फिर इसके बाद पूरी पे लिखनी है आपने और उसके बाद उसको आधा साउंड इसका लिखेंगे तो बन जाएगा पा। इसके बाद पूरी ते लिख के इसकी आदिश-काल लिखनी है तो बन जाएगा त। टे पूरी लिखनी है और इसकी आदिश-काल होगी ट। से पूरी इश्काल लिखेंगे और इसकी आदिश-काल होगी स। जीम को पूरा लिखा जाता है और जीम का आधा नून गुन्ना लाइन से नीचे होता है और जबकि बाकी हरूफ लाइन से ऊपर लिखे जाते हैं तो बन जाता है जीम और इसकी आदिश-काल यहाँ तक लिखी जाए तो बन जाता है ज। चे को पूरा लिखा जाता है, आधा लाइन से नीचे होता है नून गुन्ना और इसकी आदिश-काल लिखी जाए और नीचे की तरफ 3 नुक्ते दिए जाते हैं तो बन जाता है चा। हे को पूरा लिखा जाता है और इसकी आदिश-काल लिखी जाए तो बन जाता है खा। खा को पूरा लिखा जाता है और इसकी आदिश-काल लिखी जाए तो बन जाता है खा। दाल की आदिश-काल नहीं होती इसलिए पूरा लिखा जाता है। दाल के ऊपर तोया होता है, ये भी पूरा लिखा जाता है, इसकी आदिश-काल नहीं होती। जाल को पूरा लिखा जाता है, इसकी आदिश-काल नहीं होती। इसी तरह रे साउंड का आदिश-काल नहीं होती, ये पूरा लिखा जाता है। रे के ऊपर तोया होता है और इसको पूरा लिखा जाता है, इसकी आदिश-काल नहीं होती। जे को पूरा लिखा जाता है, इसकी आदिश-काल नहीं होती, इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। जे के ऊपर 3 नुक्ते आते हैं, इसकी पूरी इश्काल होती है, आदिश-काल इसकी नहीं होती। इसी तरह सीन के साथ भी नून गुन्ना होता है और जिनके साथ नून गुन्ना होता है उसको लाइन से आधा नीचे लिखा जाता है। बच्चों को लिखने का तरीका बताएं, पहले नून गुन्ने की प्रैक्टिस करवाएं, फिर सीन के टुन बनवाना सिखाएं कि 3 डॉट्स डाल को एक डॉट्स को दूसरी डॉट के साथ, दूसरी डॉट को तीसरी डॉट के साथ कैसे मिला के सीन लिखा जाता है और इसको अगर हाफ लिखा जाए तो बन जाता है सा। इसी तरह शीन पूरा लिखा जाता है, इसके अंदर भी नून गुन्ना होता है और इसकी आदिश-काल शा। शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं और बच्चों को बताया जाए कि शीन को कैसे लिखा जाता है तो इसका आसान तरीका है कि 3 डॉट्स बच्चे को ऐसे डाल कर दें शुरू वाले दिनों में और बच्चे को बताया जाए एक डॉट को आप दूसरे डॉट के साथ मिलाएं, दूसरे डॉट को आप तीसरे डॉट के साथ मिलाएं और इसी तरह इसका नमूना बनाएं तो बन जाता है शीन। शीन के ऊपर 3 नुक्ते दिए जाते हैं। स्वाद पूरा लिखा जाता है, इसके अंदर नगुन्ना होता है, ये आधा लाइन से नीचे होता है। स्वाद लिखने का तरीका ये है कि बच्चे को एक डॉट ऊपर लाइन से और एक डॉट लाइन पे लिख कर दिया जाए। अब इसको गहरा करके मिलाया जाए और फिर इसको ऊपर वाली साइड पे कर्व किया जाए और फिर इसके बाद इसको नगुन्ना बनाया जाए तो बन जाता है स्वाद। स्वाद की आदिश-काल यहाँ तक लिखनी है तो बन जाएगा सा। ज़ुवाद को पूरा लिखा जाता है, ज़ुवाद की आदिश-काल को लिखा जाए तो बन जाता है ज़ा। एक दफ़ा फिर लिखने का तरीका बताऊंगी। एक डॉट ऊपर लिखा जाए, एक डॉट लाइन से नीचे लिखा जाए, इसको गहराई में मिलाया जाए। अब एक डॉट थोड़े से फासले पे लाइन के ऊपर लगाया जाए। बच्चों को आसान तरीका बताने के लिए नून गुन्ना पहले बना दिया जाए और फिर ऊपर वाली साइड से इसको मिला दिया जाए तो बन जाता है ज़्वाद। तुई की पूरी इश्काल होती है, इसकी आदिश-काल नहीं होती तो इसको पूरा लिखा जाएगा। जुई की पूरी इश्काल होती है, इसको आधा नहीं लिखते इसलिए पूरा लिखा जाएगा। आइन को लिखने का आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी जो कि अक्सर बच्चे लिखने से घबराते हैं। तो सबसे पहले आप आइन को 2 डॉट से वाली साइड से 2 डॉट्स डाले जाएँ, जैसे बच्चे को बताया जाए कि जैसे आप लोग सी लिखते हैं। एक डॉट को अपनी दूसरी डॉट के साथ इस तरीके से मिलाना है और फिर साथ ही होने वाला साइड पे आपने एक और डॉट डालना है। इस डॉट को अपने उस डॉट के साथ
इसके रुख तक लाना है तो बन जाएगा आइन। इसकी आदिश का लिखेंगे तो बन जाएगा आ। इसी तरह एक दफ़ा और लिखने की प्रैक्टिस करवाती हूँ आपको। गाइन को लिखने का तरीका, आसान तरीका ये बताएं कि गाइन के ऊपर सी की तरह 2 डॉट्स डाले जाएं, इसको सी की तरह बनाया जाए। जब ये सी बन जाए तो आपने इसको लाइन से ऊपर या लाइन से नीचे तक आपने सिर्फ इशारतन एक डॉट डालना है और फिर इसको यहीं से आपने रिवर्स करना है और यहाँ तक इसको ले आना है तो बन जाएगा आइन। इसकी आदिश का लिखेंगे तो बन जाएगा आइन। बे को लिखने का आसान तरीका बच्चों को बताएं कि पहले पूरा बे लिखा जाए, बे को पूरी साइड से कर्व किया जाए तो बन जाएगा फे। इसको हाफ करके लिखा जाएगा तो बन जाएगा फा। काफ को नून होने की शक्ल में पहले लिखा जाता है, सिंपल तरीके से बच्चों को सिखाएं। फिर इसको ऊपर वाली साइड से कर्व कर दिया जाए और इसके ऊपर 2 नुक्ते दिए जाएँ तो ये काफ कैंची वाला है तो बन जाता है काफ। इसको हाफ करके लिखा जाए तो बन जाता है का। इसी तरह कि आपको बे की शक्ल में लिखा जाए और उसके ऊपर एक कश डाल दी जाए तो बन जाता है का।